हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में कुछ मुख्य बातें बताऊंगी। अमावस्या जो है, जिसको हमने आज मौनी अमावस्या का रूप से हम जानते हैं, वो युगादि तिथि कही जाती है। इस दिन क्या होता है कि अगर हम तर्पण करते हैं, दान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति, तो इससे हम अपने बहुत कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस दिन तर्पण दान आदि करने से अपने बहुत कष्ट क्लेश दूर कर सकते हैं, अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। माघ मास की मौनी अमावस्या बहुत मुख्य तिथि मानी जाती है, और अगर ये रविवार को पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। इस दिन जो है हमको विशेष रूप से मौन रखना चाहिए। मौन रखने से हमारी आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है, एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है, अंदर से बहुत ताकत आती है। तो हमें मौन अवश्य रखना चाहिए। और कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर अगर हम मौन रख लें तो मुनि पद की प्राप्ति होती है और उच्च गति मिलती है। जैसे हम कभी तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में हम अक्सर घूमने फिरने में, दर्शन करने में बहुत मतलब हमारा सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन हम बोलने में अपनी व्यर्थ में जो है ताकत गंवा देते हैं। तो अगर हम कभी तीर्थों में जाए ना, तो हमको वहाँ पर अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। इससे हमको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। वहाँ पे जाके हमको तर्पण भी करना चाहिए। मौनी अमावस्या में चुप रहकर अपने हम सत्कर्मों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम कहीं ग्रुप में जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, तो ऐसा करना बहुत असंभव होता है। लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम चुप रहकर, मौन रहकर दर्शन करें। अगर ये मौनी अमावस्या रविवार को पड़ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसको हम भानु अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य का दिन होता है। रविवार को पड़ने वाली अमावस्या सूर्य ग्रहण के समान पुण्यकारी मानी जाती है, क्योंकि जो भी हम जब तक दान करेंगे वो सूर्य ग्रहण के समान हमको फल का उसमें प्राप्त होगा। मतलब जितना हम दान पुण्य करेंगे ना, रविवार की मौनी अमावस्या अगर पड़ती है, जो कि इस वर्ष पड़ रही है, तो हम करेंगे तो हमको उससे सूर्य ग्रहण में जितना हमें मतलब फल प्राप्त होता है दान करने का, उतना ही हमको इस पर करने से करीबन 10 लाख गुना फल प्राप्त होगा। वो भी अक्षय फल प्राप्त होगा, कभी खत्म ना होने वाला। इसको युगादि तिथि कहा जाता है। और इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। इस दिन मौनी अमावस्या को जो भी हम दान करेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि अगर जैसे मरने के बाद में व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, तो वो स्वर्ग में तब तक ही वहाँ पे रहता है जब तक उसके पुण्य कर्म रहते हैं। जैसे ही उसके पुण्य कर्म खत्म हुए और भगवान उसको जो है वहाँ से हटा देते हैं। तो पितरों के निमित्त भी हमको जो है दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य तर्पण करने से उसका हमको अनंत फल मिलेगा। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में छोटी सी जानकारी दे रही हूँ, तो इसका बहुत आपको फल मिलेगा। इस दिन जो है हवन भी करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। वो हवन भी करना चाहिए, चाहे एक छोटा सा करें। और पितरों को जल भी देना चाहिए। और जल कैसे दे सकते हैं कि ज़्यादा कोई वो नहीं है। एक लोटे में काले तिल, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें तुलसी पत्र डालें और थोड़े से काले तिल डाल लें। अगर बाय द वे अमावस्या रविवार को पड़ रही है तो तुलसी तो हम तोड़ नहीं सकते, तो पहले रखी हुई तुलसी हम डाल सकते हैं।
और ये सब मिला के और रख लीजिए, और फिर आप गीता का पाठ करिए। गीता का पाठ मतलब 7वें अध्याय का पाठ करिए। पाठ कर लीजिए या सुन लीजिए, और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित कर दीजिए। तो इससे जो है हमारे पितरों को तर्पण करने से अनंत फल प्राप्त होगा और वो तृप्त होंगे। अमावस्या को कभी कहते हैं किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। और दान करना चाहिए, दान करने से आपके पुण्य बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का बहुत बड़ा दान है। चींटी को अन्न डालिए, पशु पक्षी को, गरीब को, ब्राह्मण को, गाय आदि को हम दान कर सकते हैं। और माघ मास की जो अमावस्या होती है, इस पर किया गया हवन या श्राद्ध बहुत फलदायक होता है। इस दिन किया गया तर्पण जो है गया तीर्थ में किए जाने वाले तर्पण के समान लाभकारी होता है, अनंत गुना फल देने वाला होता है। कहते हैं 10 लाख गुना इसका हमें फल मिलता है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन किसी के घर का पराया अन्न खा लेता है, उसके कहते हैं पूरे महीने का किया हुआ पुण्य कर्म सब खत्म हो जाता है। तो मतलब कोशिश करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन कभी किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और आप लेकिन अपने मामा के घर, माता पिता के घर, ससुराल में खा सकते हैं। बहन बेटी के यहाँ कभी नहीं खाना चाहिए अमावस्या के दिन। अगर कभी आपको खाना पड़ जाए, मजबूरी में पड़ जाए, तो उसमें आप उनको कुछ ना कुछ आप पैसे वगैरह जो भी है उनके निमित्त उसको दे के आइए। अगर वो नहीं लेते हैं, कुछ ऐसी कई बार होता है कि भाई नहीं लेना, हमको मना करते हैं, तो वहीं पे संकल्प लीजिए कि मैंने यहाँ पर जितना खाया है उसका मैं दुगना इसका दान करूँगा। तो उस पर आप दान कर देना चाहिए। बहन बेटियां जो हैं अपने माता पिता के घर आके खा सकती हैं। कहीं भी आपको अगर बाहर, जैसे कहते हैं कि बाहर का अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप जा रहे हैं तो आप खरीद के खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे किसी के घर जा रहे हैं हम, तो कोशिश करें कि हम अमावस्या के दिन किसी के घर का जल तक ना पिए। तो ये मैंने एक आपको बहुत छोटी सी जानकारी दी, जो कि अमावस्या के दिन बहुत महत्वपूर्ण थी, और आशा है आपको पसंद आई होगी। कुछ कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और आगे कभी कोई जानकारी होगी तो मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। जय जय श्री राधे। मौनी अमावस्या की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।